आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा एआई टूल बताऊंगा जिसको तुम्हें सिंपल चैट जीपीटी की तरह प्रॉम्प्ट देना होगा और ये टूल तुम्हारे लिए एआई एजेंट्स और वर्कफ्लोज बिल्ड करके देगा जिनको तुम विद इन मिनट्स डिप्लॉय भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम इस टूल को यूज करके लाइव एआई एजेंट्स बिल्ड करने वाले हैं और अगर तुम्हें N8N यूज करना टेक्निकल लगता है, मुश्किल लगता है, तो तुम इस टूल को यूज कर सकते हो एआई एजेंट्स बिल्ड करने के लिए या फिर आगे सेल करने के लिए भी। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं इस टूल को। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और तुम्हें गूगल दिख रहा होगा। गूगल पे आके हमें सिंपल सर्च करना है पाइप ड्रीम स्ट्रिंग और इस पे क्लिक करने के बाद पहले या दूसरे किसी भी रिजल्ट पे तुम क्लिक कर सकते हो। इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे हम चले जाएंगे अपने बिल्ड विद एआई पे। इससे होगा क्या, यहाँ पे वैसे तो पाइप ड्रीम बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारी और भी चीजें करते हैं, लेकिन ये वाला जो इनका स्ट्रिंग वाला जो प्रोडक्ट है लेटेस्ट, इसमें तुम प्रॉम्प्ट देके अपने वर्कफ्लोज बना सकते हो सिमिलर टू N8N। तो ऐसा कुछ इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ही कम क्रेडिट से देते हैं फ्री में, तो हम काफी केयरफुली इसको यूज करने वाले हैं इस वीडियो में भी और कोशिश करेंगे कि एक कंप्लीट वर्कफ्लो बना लें। ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं इसको, कुछ वर्कफ्लोज बना के देख चुका हूं बाकी ईमेल आईडीज को यूज करके, तो मुझे पता है कि इसमें क्रेडिट्स काफी लिमिटेड हैं। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किए जहां पे प्रॉम्प्ट देके हम एआई एजेंट्स बना सकें, लेकिन जितना एक्यूरेट, जितना प्रिसाइज ये टूल निकल के आ रहा है उतना मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला है। इवन जो क्लाउड कोड के साथ इंटीग्रेशन करके हम N8N का ये चीज करते हैं वो भी इतना एक्यूरेट नहीं है, इतना प्रिसाइज नहीं है जितना ये टूल है। अभी हम देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए हम थोड़ा सिंपल ऑटोमेशन ही रखेंगे ताकि ज्यादा क्रेडिट्स हमें नहीं लगे, लेकिन फिर भी अगर बीच में क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो तुम आगे खुद से बिल्ड करके देखना अलग अलग मेल आईडीज को यूज करके। आई एम श्योर तुम्हें भी ये टूल काफी पावरफुल लगेगा। तो आज की वीडियो के लिए हम एक ऐसा वर्कफ्लो बनाएंगे जिसमें हम परप्लेक्सिटी का यूज करके लेटेस्ट जो भी न्यूज है एआई के बारे में लास्ट 24 आवर्स में लेट्स से उसको स्क्रैप करेंगे। परप्लेक्सिटी इसलिए क्योंकि परप्लेक्सिटी सर्च करने में, वेब स्क्रैपिंग करने में काफी अच्छा है कंपेयर टू चैट जीपीटी या फिर कोई और मॉडल। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, न्यूज आ जाएगी। उस न्यूज के बेसिस पे हम सोशल मीडिया पोस्ट एक लिखवाएंगे ओपन एआई को यूज करके। तो बहुत ही सिंपल एक वर्कफ्लो होने वाला है। तो मैं सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, बिल्ड अ वर्कफ्लो व्हिच बेसिकली यूजेज अ मैनुअल ट्रिगर। अब ट्रिगर यहाँ पे तुम शेड्यूल वाला भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। और वीडियो के लिए मैं मैनुअल यूज कर रहा हूँ ताकि हम इसको इजीली टेस्ट कर पाएं। और उसके बाद and then uses perplexity to get the news on AI and AI tools in the last 24 hours and maybe OpenAI का यूज ना करते हो, अगर हम परप्लेक्सिटी से ही सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट करवा लें तो वो भी आई थिंक काफी सही रहेगा। अब इसको डायरेक्टली पोस्ट भी करवाया जा सकता है यहाँ पे नोड्स ऐड करके, लिंक्डइन की नोड, ट्विटर की नोड ऐड करके, या फिर अगर इमेज जनरेट करवा रहे हैं OpenAI को यूज करके तो वो भी करवाया जा सकता है और वो डायरेक्टली पोस्ट कर दे। लेकिन अभी के लिए हम सिंपल रखते हैं, सिंपल गूगल डॉक पे लेट से हम उसको भेज देंगे या फिर स्लैक मैसेज भेज देंगे। एंड देन using perplexity only generates a LinkedIn post and then sends that generated post on a Slack channel। तो इससे होगा क्या, लेट्स से कोई कंपनी है जिसमें सोशल मीडिया के ऊपर काम करती है, सोशल मीडिया पोस्ट जनरेशन करती है, तो उसके लिए एक तरह से ऑटोमेटेड प्रोसेस हो जाएगा। लेटेस्ट न्यूज के बेसिस पे वो अपना सोशल मीडिया पे कंटेंट बना पाएंगे। अब इसको यूज करना चाहिए सेम कंटेंट तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहिए इसको यूज तो वो इस कंटेंट को यूज करके, न्यूज को यूज करके और कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल सा वर्कफ्लो है। तो इसको हम अब इस पे क्लिक कर देंगे, इस बटन पे, और तुम देख सकते हो यहाँ पे अब मेरा वर्कफ्लो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। हर एक नोड ऑटोमेटिकली ये ऐड करना शुरू कर देगा। उससे पहले एक बार ये प्लान भी खुद से बनाता है एआई से और तुमसे पूछता है, अप्रूवल लेता है कि ये प्लान सही है नहीं। तो एआई एजेंट यहाँ पे तुम देख सकते हो, एक मैनुअल ट्रिगर होगा, परप्लेक्सिटी स्टेप होगा, एक और परप्लेक्सिटी स्टेप होगा, एक स्लैक स्टेप होगा। तो यहाँ पे मैं अप्रूव प्लान एंड स्टार्ट कर देता हूँ और अब ये बिल्ड करना शुरू कर देगा। टोकन्स यहाँ पे देखते रहना, 2 मिलियन टोकन्स फ्री में देते हैं, लेकिन टोकन्स बहुत जल्दी यूज होते हैं इसलिए काफ़ी लिमिटेड इसको हम अभी फ्री में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 1.9 मिलियन ही बचे हैं, अब बहुत जल्दी यूज हो रहे हैं। यहाँ पे भी 2 टैब्स देखने को मिल जाएंगे, प्रोग्रेस टैब जिसमें ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, और एक प्रीव्यू टैब है जहाँ पे तुम देख सकते हो नोड्स ऐड हो रही हैं ऑटोमेटिकली। ये अपनी परप्लेक्सिटी नोड है, ये अगेन परप्लेक्सिटी नोड है और ये स्लैक नोड है जिसको यूज करके मैसेज भेजा जाएगा। अब यहाँ पे मुझे अपने परप्लेक्सिटी अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम परप्लेक्सिटी की एपीआई यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे एपीआई की डालने पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे परप्लेक्सिटीज को लिख देता हूँ और एपीआई की मैं यहाँ पे डाल दूंगा
जो कि मुझे फ्री मिली है क्योंकि मेरे पास एयरटेल का नेटवर्क है, वाईफाई है। परप्लेक्सिटी प्रो तुम्हें फ्री में मिलता है एयरटेल के साथ, और अगर तुम परप्लेक्सिटी प्रो तुम्हारे पास है तो तुम्हें $5 के साथ फ्री क्रेडिट में भी मिलते हैं, API क्रेडिट्स। तो मैं जाऊंगा सीधा परप्लेक्सिटी पे और यहाँ पे आके मुझे आ जाना है APIs पे और API कीज, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सिंपल सेव पे क्लिक कर देंगे और ये अब इसको यूज कर लेगा। उसके अलावा आई थिंक स्लैक के क्रेडेंशियल्स भी हमें यूज करने पड़ेंगे, स्लैक की ऐप को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन तुम देख सकते हो N8N पे कितना मुश्किल होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिगिनर्स के लिए कनेक्शंस वगैरह बिल्ड करना, लेकिन यहाँ पे काफी इजी है, खुद ही तुमसे ये पूछता है। अब यहाँ पे तुम्हें टेस्ट करने को भी ये बोल रहा है, तो टेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि ये नोड अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही। परप्लेक्सिटी का हमारा कनेक्शन जो है वो ये वाली नोड में जो है वो सही से काम कर रहा है नहीं। तो यहाँ पे हमारी ये वाली नोड सेट हो चुकी है, यहाँ पे तुम टिक देख सकते हो। अब अगली नोड पे ये जाएगा और इसको भी अब हम टेस्ट करने वाले हैं, लिंक्डइन वाली पोस्ट जो है, क्योंकि परप्लेक्सिटी को यूज कर रहा है तो इसमें कुछ कन्फिगर नहीं करना है सच। और यहाँ पे तुम देख सकते हो ये वाली हमारी नोड है वो भी कन्फिगर हो चुकी है, टिक आ चुका है, मतलब सक्सेसफुली काम कर रही है। अब यहाँ पे हमें स्लैक अकाउंट को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे कनेक्ट न्यू अकाउंट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे अगर तुम देखो, अगर स्लैक ऐप को हमें N8N में कनेक्ट करना होता है ना, तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हमें पहले ऐप बनाने पड़ती है, स्लैक पे जाके परमिशन देने पड़ती हैं, एक सीक्रेट लेना पड़ता है, API सीक्रेट, API की वगैरह लेने पड़ती है, फिर वो जाके डालने पड़ती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 1 क्लिक में मैं अपने स्लैक को कनेक्ट कर पा रहा हूँ अपने पूरे वर्कफ्लो के साथ। यहाँ पे तुम देख सकते हो सक्सेसफुली कनेक्शन बिल्ड हो गया और सबमिट मैं कर सकता हूँ और आई थिंक एक बार ये टेस्ट करने का बोलेगा। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि कितना ईजी है किसी भी ऐप को कनेक्ट करना। सिंपल जैसे हम गूगल पे साइन इन करते हैं वैसे ही मैं यहाँ पे ऐप्स कनेक्ट कर सकता हूँ। एंड आई थिंक ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है, बेस्ट चीज़ है इस प्रोडक्ट के बारे में, कि सारा जो कॉम्प्लेक्स काम था, टेक्निकल काम था, थोड़ा बहुत भी बचा था जो N8N में, वो इसने कर दिया है। यहाँ पे मैं टेस्ट पर अगर क्लिक करूँ तो इसको टेस्ट करेगा ये, और मैं अपना स्लैक भी खोल लेता हूँ साइड बाय साइड। तो यहाँ पे इसने सेटअप तो कर दिया स्लैक नोड, बट मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि ये जो स्लैक वाली नोड है सेंड टू स्लैक, इसमें ये कौन से चैनल पे मैसेज भेजने वाला है। तो हैशटैग सोशल इसने चूज किया है, हैशटैग सेंड अ मैसेज टू सोशल। मैं अगर स्लैक पे आऊँ, सोशल पे आऊँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे इसने कुछ तो भेजा है। हाँ, पाइप ड्रीम की तरफ से यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, एक्साइटिंग न्यूज इन द AI वर्ल्ड ओवर द लास्ट 24 आवर्स, सेवरल पिवटल डेवलपमेंट्स हैव सेट द स्टेज ऑन द नेक्स्ट एरा, और कुछ न्यूज वगैरह यहाँ से आई हुई है। हार्डवेयर लीप, ऑप्टिकल AI चिप्स के बारे में कुछ न्यूज़ है, 1.5 बिलियन कॉपीराइट सेटलमेंट के बारे में कुछ न्यूज़ है। मेरे पास स्लैक पे मैसेज आ रहा है, आई नो बहुत ज़्यादा ऐसा सुंदर नहीं है देखने में, लेकिन ना कुछ ये भेज रहा है और बाकी हम इसमें चेंजेस करके, इसको बोल के प्रॉम्प्ट को चेंज करवा सकते हैं, इसको ब्यूटीफाई करवा सकते हैं। वो इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमारा मेन काम है वो ये कर रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स डिप्लॉय के लिए हमारे पास पेड प्लान होना चाहिए, फ्री में आई डोंट थिंक ये डिप्लॉय करने देंगे। और हमारा एक बेसिक AI एजेंट बनके तैयार है जो कि मैनुअल ट्रिगर का यूज करता है, AI को यूज करके न्यूज फाइंड आउट करता है AI के बारे में, AI टूल्स के बारे में, और उस न्यूज से एक सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट करता है जो कि मुझे वो स्लैक पे सेंड भी करता है, जिसको मैं आगे जाके पोस्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर उसका यूज करके कुछ और करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके आगे और कुछ कराना चाहो तो आगे प्रॉम्प्ट दे सकते हो और ये आगे बिल्ड करता चलेगा। क्योंकि हमारे पास टोकन्स अभी बच गए हैं, हमारे पास सिर्फ 1.5 मिलियन टोकन्स अभी बचे हुए हैं, तो एक और वर्कफ्लो हम बना के देखते हैं। तो मैं वापस आ जाता हूँ और एक और वर्कफ्लो बनाने का ट्राई करता हूँ, स्टार्ट न्यू चैट पे, और यहाँ पे अब हम एक और वर्कफ्लो बनाते हैं। अब इस वर्कफ्लो के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं रेडिट का यूज करूँ। रेडिट पे जो भी हमारे सब रेडिट है SaaS करके, उसमें जो भी डिस्कशन चल रही हैं उसके बेसिस पे मैं SaaS आइडियाज फाइंड आउट करूं। तो मैं सिंपल प्रॉम्प्ट इसको दे दूंगा, बिल्ड अ वर्कफ्लो दैट यूजेस रेडिट, एक्चुअली इसको कहते हैं SaaS सबरेडिट, टू फाइंड 3 SaaS आइडियाज बेस्ड ऑन Reddit discussions whenever triggered। इसमें हम मैनुअल ट्रिगर यूज करेंगे, यूज अ मैनुअल ट्रिगर फॉर दिस एंड सेंड द SaaS आइडियाज इन अ नीट फॉर्मेट to Slack at the end। use perplexity कर लेते हैं, perplexity for any AI related tasks। सिंपल रॉ प्रॉम्प्ट इसको दिया है। आई डोंट नो क्रेडिट्स इसको पूरा कर पाएंगे इस पूरे टास्क को या नहीं, लेकिन फिर भी यूज करके देखते हैं क्या होता है, कितना होता है। यहाँ पे इसने मेरे को प्लान बना के दे दिया, मैं इसको अप्रूव कर दूंगा प्लान को, और अगेन ये फिर से नोड बाय नोड बिल्ड करना शुरू कर देगा। जब तक ये इसको बिल्ड कर रहा है तब तक मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे बिल्ड टेस्ट रिक्वेस्ट हम कर देते हैं, और ये रिक्वेस्ट बेसिकली है हमारे को, आई थिंक रेडिट से हमें ये पोस्ट ला के दे, जो भी है हम इसको सेंड HTTP रिक्वेस्ट कर देते हैं। हाँ, तो जब तक ये बिल्ड कर रहा है तब तक मैं तुम्हें बताता हूँ कि पाइप ड्रीम जो इनकी पेरेंट कंपनी है, वहाँ पे भी तुम जा सकते हो। यहाँ पे ओपन इन पाइप ड्रीम करोगे इस वर्कफ्लो को अगर, तो तुम्हारे पास इसका डिटेल पेज खुल जाएगा। आई थिंक यहाँ पे हमें अपना रेडिट अकाउंट कनेक्ट करना है, वो भी कर लेते हैं। क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट देना पड़ेगा यहाँ पे। अब वो कैसे मिलेगा, तो
चैट जीपीटी से तुम पूछ सकते हो, क्योंकि N10 पे मैंने ये कर रखा है ऑलरेडी, तो मुझे पता है कि ये कैसे काम करता है, कहाँ से मुझे मिलेगा, और वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपना सीक्रेट कॉपी कर दिया है और ऐप का जो मेरे पास आईडी है को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है करना, N10 पे भी तुमने किया होगा। और यहाँ पे अलाउ हम कर देंगे और ये चल रहा है। अब यहाँ पे N10 पे ये फायदा है कि तुम HTTP रिक्वेस्ट कर सकते हो RSS फीड का यूज करके रेडिट की, वहां से भी पोस्ट को फेच कर सकते हो। इस पे एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसके हिसाब से ही चलेगा, तुम्हें ये बनाना पड़ेगा, क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट लाना पड़ेगा, फिर ये आगे जाके तुम्हारे लिए पोस्ट ला के देगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि तुम फेस करोगे दोनों टूल्स में। कुछ प्रोज N10 के भी हैं जो कि हम आगे जाके और डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सबरेडिट हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो सर्च एन ऑप्शन, और यहाँ पे अगर हम SAS सर्च करें, आई डोंट नो, SAS AI SAS बिल्ड, यहाँ पे बहुत सारे सबरेडिट्स मुझे दिखा रहा है। लेट्स से मैं माइक्रो SAS सिलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट कर देते हैं। बिल्कुल लाइव में ये बिल्ड कर रहा हूँ, तो बिल्कुल परफेक्शन एक्सपेक्ट मत करना, कुछ ना कुछ एरर्स आ सकते हैं कभी भी। और यहाँ पे हम टेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो हम देख रहे थे जो पाइप ड्रीम है इनकी कंपनी है, ऐसे तुम पेज पे आ जाओगे अगर तुम क्लिक करोगे ओपन इन पाइप ड्रीम के ऊपर, और यहाँ पे आके बहुत सारी चीजें तुम देखने को मिल जाएंगी जो कि ओवरवेलमिंग भी हो सकती हैं। तो अगर मैं वापस आऊँ यहाँ पे, ये तो अभी आई थिंक वर्कफ्लो बिल्ड कर रहा है, उसी के बारे में चीजें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी जो कि हम ऑलरेडी बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन जो वर्कफ्लो हमने पहले बनाया था उसका अगर तुम्हें मैं दिखाऊं तो ये भी पाइप ड्रीम का ही वो है। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर तुम आओगे तो यहाँ पे जो हमारा पिछला एजेंट था वो तुम यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे इस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। आई थिंक डिप्लॉय हम कर सकते हैं, और यहाँ पे हर एक जो नोड हमने पिछले में बनाई थी पिछले एजेंट में, वो तुम यहाँ पे देख सकते हो वो क्या यूज़ कर रही है। जैसे कि यहाँ पे मॉडल कौन सा यूज़ कर रही है, और ये तो इसने AI से सब कुछ सेट किया था। यहाँ पे कंटेंट जो कि हमारा प्रॉम्प्ट है वो क्या रहेगा इस नोड में, वो भी AI ने लिखा था। तो हम यहाँ पे एडिट करके इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी काफ़ी हैं इसमें कंपेयर टू जो बाकी टूल्स हैं जो कि प्रॉम्प्ट से ये नोड्स वगैरह बनाते हैं, पूरा वर्कफ्लोज बनाते हैं। इस टूल में काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली तुम बाकी नोड्स के लिए भी चेंजेस कर सकते हो। ये डायनेमिक जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको भी तुम चेंज करवा सकते हो, AI से भी करा सकते हो चेंज, और खुद भी कर सकते हो। मैंने पर्सनली खुद इस प्लेटफॉर्म को इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, इस पर और भी बहुत सारी चीज़ें आई गेस जो कि एक्सप्लोर की जा सकती हैं। कुछ नया अगर तुम्हें पता चले तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। अब आते हैं वापस अपने वर्कफ्लो पे और टेस्ट पे क्लिक कर देंगे। 2 नोड्स हमारी सेट हो चुकी हैं। तीसरी नोड जो कि परप्लेक्सिटी नोड है वो अभी सेट हो रही है, और क्योंकि आई थिंक हमने पहले से ही इसमें अपने क्रेडेंशियल सेटअप कर लिए तो अगेन क्रेडेंशियल शायद नहीं देने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें टेस्ट पे क्लिक करना है ताकि ये टेस्ट कर ले और देख ले कि परप्लेक्सिटी नोड काम कर रही है नहीं। टिक आ चुका है मतलब कर रही है। और लास्ट है हमारा स्लैक नोड को सेटअप करना। और हाँ, जो पिछले प्रोजेक्ट में हम देख रहे थे कि कौन से चैनल पे मैसेज भेजा जाएगा, तो वो भी आई थिंक यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं वापस आ जाऊँ इस प्रोजेक्ट पे और सेंड टू स्लैक पे क्लिक करूँ, और यहाँ पे अगर मुझे चेंज करना है कि किस चैनल पे मैं भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पे चैनल है और एडिट अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आई थिंक ये चैनल आईडी है, कुछ तो है, चैनल पैथ या कुछ ही, मुझे सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, जिसको मैं यहाँ पे आके आई थिंक किसी तरह चेंज कर सकूंगा। आई डोंट नो हाउ, बट देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुझे डिटेल में देखना पड़ेगा। बट आई गेस बाकी मैं AI को बोल के भी इसको चेंज करवा सकता हूँ, ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है। वापस आ जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, इस पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और इसने यहाँ पे एक्चुअली चैनल पूछा था इस बारी, और यहाँ पे कुछ फेल भी हुआ है हमारा सेंड आइडियाज टू स्लैक में। तो पब्लिक चैनल टेस्ट चैनल पे हम इसको भेजने वाले हैं अपने, जो भी इस बार हमारे पास आइडियाज निकल के आएंगे, और टेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। लास्ट टाइम ये फेल हो गया था, आई डोंट नो व्हाई, और इस बार ये सक्सेसफुल हो चुका है। अगर मैं स्लैक पे वापस आऊँ तो टेस्ट चैनल हमारा यहाँ पे है, नया मैसेज आ रखा है, और यहाँ पे हमारे पास तुम देख सकते हो 3 SaaS आइडियाज फ्रॉम रेडिट डिस्कशंस। और पहला है पेन पॉइंट माइनिंग प्लेटफॉर्म डिस्क्रिप्शन, इंडी फाउंडर्स एंड सोलो SaaS बिल्डर्स आर ओवरवेल्म्ड बाय आइडिया डेटाबेसेस। कुछ टारगेट मार्केट क्या रहेगी, व्हाई इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और दूसरा आइडिया हमारे पास ऑटोमेटेड प्रीवियसली फर्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप मॉडरेटर। तीसरा आइडिया है फ्रिक्शनलेस होस्टिंग शेयरिंग फॉर AI जनरेटेड माइक्रो टूल्स एंड रिच कंटेंट। 3 आइडियाज इससे निकाल के दिए। एक और चीज इसमें की जा सकती है कि हम लिंक ऐड करवा दें जिस भी रेडिट पोस्ट के बेसिस पे ये हमें ये आइडिया निकाल के दे रहा है। और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, प्रॉम्प्ट देके हम ऐड करवा सकते हैं। प्रॉम्प्ट काफी लिमिटेड बचे हैं तो हम और वर्कफ्लोज अब इस पे नहीं बनाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि N10 और इस टूल में से कौन सा टूल बेटर है, किसको चूज करना चाहिए। तो जो बिगिनर्स हैं, जिनको ज्यादा नहीं पता
टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहते, या फिर फाउंडर्स हैं जो कि अपनी कंपनी के लिए कुछ वर्कफ्लोज बनाना चाहते हैं, एकदम से डिप्लॉय करना चाहते हैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाए हुए बिना, सिंपल वर्कफ्लोज जैसे कि हमने अभी बनाए, तो वो इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा कस्टमाइज्ड वर्कफ्लोज बनाने हैं, ऐसे वर्कफ्लोज बनाने हैं जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी, जिनमें ज्यादा कंट्रोल तुम्हें चाहिए होगा, तो उसके लिए n8n यूज करना पड़ेगा। इसमें जैसे कि तुमने देखा बहुत इजीली चीजें की जा सकती हैं, लेकिन कंट्रोल उतना नहीं है जितना n8n में हमारे पास रहता है। दूसरा, n8n की डॉक्यूमेंटेशन अभी तक आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशंस है जो कि मैंने देखी है किसी भी टूल की। यानी कि हर एक चीज जो कि प्रॉब्लम दे रही है, जिसको सेटअप करना है, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लिखी गई जो कि तुम पढ़ सकते हो और उससे चीजें फिक्स कर सकते हो। और n8n एक वाइडली यूज टूल है, ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं, तो उसकी टेम्पलेट्स भी ज्यादा आएंगी, उसके बारे में बातें भी ज्यादा होंगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके सॉल्यूशंस भी ज्यादा लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो वो भी एक फैक्टर है जो कि तुम्हें कंसिडर करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की इस टूल के, तो हम आ जाते हैं प्राइसिंग के ऊपर। तो यहाँ पे तुम्हें बेसिक में $29 पर मंथ में अराउंड 20 मिलियन AI टोकन्स देखने को मिल जाते हैं। कितने टोकन्स यूज हुए हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिया कि कितने यूज हो रहे हैं, कितना काम करने में, तो उस हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो। $49 पर मंथ में 50 मिलियन AI टोकन्स मिल जाएंगे और $99 पर मंथ फिर अलग एक्स्ट्रा जो भी है इनका वैसे मिल जाएंगे। तो ये बेसिक प्लान्स है, कंपेयर कर सकते हो इसको n8n के साथ। n8n तो वैसे ओपन सोर्स है, वो की फ्री ही है, जो कि अलग अलग तरीके से उसको होस्ट किया जा सकता है, जो कि काफी सस्ता पड़ता है कंपेयर टू दिस। आई थिंक 7-8 हज़ार में तुम्हें 1 साल का आराम से मिल जाता है। कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना तुम्हारा क्या टेक है इस टूल को लेके, एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें और ऐसी वीडियोस देखने को मिले।